वेलकम बच्चों। तो आज जो आपका है हमने आपका है कि फिर से आपका है कि सल्तनत काल में जो आपका है बचे हुए अध्यायों का जो हिस्सा जो आपका है हमने दूसरे वीडियो के माध्यम से जो है आप लोग के साथ आप लोग के सामने जो आपका है वह लाए हैं। तो देखिए आपका सबसे पहले हम लोग पीछे जो आपका चर्चा कर चुके थे, ये आपका है कि आराम शाह, ठीक है, आराम शाह के संघर्ष, आराम शाह और इल्तुतमिश के आपका संघर्ष होता है और संघर्ष होने के बाद इल्तुतमिश जो आपका है वह 1210 ईस्वी में क्या करता है, वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, तो पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश जो आपका था वह किसका गुलाम था। तो इल्तुतमिश जो आपका था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। ठीक है, जो कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलने के बाद आपका है कि मृत्यु हो गया था और मृत्यु होने के बाद दिल्ली की गद्दी पर आराम शाह को लाया गया था, जो कि दिल्ली के तुर्क सरदारों ने इसका जो आपका है कि बहिष्कार गद्दी पर बैठने से इसलिए कर दिया था क्योंकि उसका कोई संतान नहीं था। विवादित पुत्र कह कर करके क्या किया था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से इसे इनकार कर दिया था। फिर भी लाहौर की जनता ने आपका है कि उसे दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था। लेकिन उस समय मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश जो आपका है वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश जो आपका था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद होने के कारण दिल्ली की जनता ने आपका है कि आराम शाह से बेहतर जो आपका है वह इल्तुतमिश को दिल्ली की गद्दी पर बैठा करके जो आपका है वह उचित समझा। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो आपका है इन्होंने शासन जो आपका है वह 1210 से आपका है कि 1236 ईस्वी तक है। तो आइए हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वह आपका इल्तुतमिश से संबंधित, जो कि आपका आने वाली परीक्षाओं में जो आपका है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले मैं एक बात और आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरा चैनल कैरियर अचीवमेंट टारगेट है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपका है आप तक जल्द पहुंच जाए। तो देखिए आपका है, अब हम लोग चर्चा करते हैं इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश जो आपका है आराम शाह की हत्या कर करके दिल्ली की गद्दी पर जो आपका है 1210 ईस्वी में बैठता है। सबसे पहले यहाँ पर एक और संबंधित क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त जो आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी अनुशंसा पर किया था। तो इल्तुतमिश को दास्ता से यानी गुलामी से मुक्त जो आपका है वह किसके अनुशंसा पर किया था, तो मोहम्मद गौरी के अनुशंसा पर किया था। ये देखिए इल्तुतमिश का हिस्सा जो हम आप लोग पढ़ रहे हैं वो आपका गुलाम वंश में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गुलाम वंश को ममलुक वंश भी कहा जाता है और दास वंश भी कहा जाता है, तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा। गुलाम वंश को ममलुक वंश भी कहा जाता है और दास वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को एक क्वेश्चन आपका पूछता है कि गुलाम वंश को ममलुक वंश की संज्ञा किसने दिया था। तो गुलाम वंश को ममलुक वंश की संज्ञा जो आपका है हबीबुल्लाह ने दिया था। चलिए इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद में हम लोग सीधे आपका चले आते हैं इल्तुतमिश पर। इल्तुतमिश का एक पुत्री था रजिया सुल्तान, ठीक है, और इल्तुतमिश का जो पुत्र है वह रुकनुद्दीन फिरोज है। यहाँ आप लोग क्लियर हो जाइए। तो इल्तुतमिश जो आपका है 1210 ईस्वी में आपका क्या होता है कि आराम शाह के मृत्यु के बाद जो आपका है वह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दिल्ली की गद्दी पर जैसे ही आपका बैठता है तो मोहम्मद गौरी के कुछ आपका है कि सैनिकों से आपका है कि इसको संघर्ष करना पड़ता है। सैनिकों को संघर्ष तो करता है, संघर्ष करने के बाद आपका है कि उसे यानी कि उसके प्रतिद्वंदी जो आपका सैनिक थे उससे विश्वास उसको उठ जाता है। विश्वास उठने के बाद में जैसे ही राज्याभिषेक आपका है कि 1210 ईस्वी में जब इल्तुतमिश अपना राज्याभिषेक कराता है तो राज्याभिषेक कराने के दौरान जो आपका है कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उसे अन्य विद्रोहियों के प्रति जो आपका है विश्वास खत्म हो जाता है और इन्होंने क्या करता है तुर्कान ए चिहलगामी का निर्माण करता है। उन्होंने क्या करता है तुर्कान ए चिहलगामी, जिसमें 40 सरदारों का संगठन बनाता है और उसे आपका है कि उस संगठन के जरिए जो आपका है अपना राज्याभिषेक का विस्तार देता है। तो सबसे पहले अब हम लोग चर्चा करेंगे कि राज्याभिषेक पर जैसे ही आपका है कि वह 1210 ईस्वी में तो उन्होंने प्रमुख कार्य जो आपका है वह क्या किया। तो प्रमुख कार्यों में आप लोग के सामने जो आपका है वह लिखा गया है, इसको आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे और इसे बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका चर्चा जो आपका हो रहा है इल्तुतमिश द्वारा किए गए प्रमुख कार्य पर चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले आपका है कुतुब मीनार का कार्य संपन्न। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुतुब मीनार का नींव जो आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जबकि कुतुब मीनार का पूरी तरह से कार्य संपन्न जो आपका है वह इल्तुतमिश ने करवाया था। तो कुतुब मीनार का कार्य संपन्न जो आपका है वह किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे आपका शुद्ध अरबी सिक्के जो आपका है वह किसने जारी किए थे, किसके शासनकाल में सर्वप्रथम जो आपका है शुद्ध अरबी सिक्के जो आपका वह जारी किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सवाल है। तो यह इल्तुतमिश के समय में यानी इल्तुतमिश द्वारा।
आगे आपका इक्ता प्रथा का प्रचलन जो आपका है वह किसने किया था? तो इक्ता प्रथा का प्रचलन जो आपका है वह किसने किया था? तो इक्ता प्रथा का प्रचलन जो आपका है वह इल्तुतमिश ने किया था। संबंधित बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इक्ता प्रथा था क्या। तो इक्ता प्रथा जो आपका है एक प्रकार के वैसे भूमि था, एक प्रकार के वैसे भूमि था जी, भूमि राजस्व के अंतर्गत आता था, जिसमें उस भूमि पर राजस्व को वसूली कर करके सैनिकों को वेतन देने में आपका है कि वह कार्य करता था। इक्ता प्रथा का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। वह था क्या? इक्ता प्रथा क्या था? तो इक्ता प्रथा जो आपका है वैसे भूमि था जिस भूमि पर से राजस्व को वसूल कर करके उस राजस्व को सैनिकों के वेतन में आपका है कि बांट देने का कार्य किया जाता था। तो यह प्रथा जो आपका है वह इक्ता प्रथा कहलाता था और इक्ता प्रथा का प्रचलन जो आपका है वह इल्तुतमिश ने किया था। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। भारत में प्रथम मकबरा का निर्माण जो आपका है वह किसने करवाया था? भारत में प्रथम मकबरा का निर्माण जो आपका है वह किसने करवाया था? तो भारत में प्रथम मकबरा का निर्माण जो आपका है वह इल्तुतमिश ने करवाया था। पॉइंट को नोट कर लेंगे। आगे आपका है कि आपका देखिए एक और यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। शुद्ध अरबी सिक्के जारी के अंतर्गत इन्होंने दो प्रकार के सिक्कों को प्रधानता दिया था। एक आपका है कि चांदी का टंका और तांबा का जित्तल। याद रखिएगा, चांदी का टंका और तांबा का जित्तल नामक सिक्के का प्रचलन जो आपका है इल्तुतमिश ने किया था और यह सिक्के का प्रचलन जो आपका है शुद्ध अरबी सिक्के जो जारी किया था इसी के अंतर्गत आपका आता है। चलिए आगे आपका है शासन व्यवस्था। सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया था। टकसाल का मतलब, टकसाल को इंग्लिश में मिंट बोलते हैं, ठीक है। टकसाल का मतलब होता है जहां पर सिक्के की ढलाई होता है, जहां पर सिक्के का ढलाई होता है वहां टकसाल में सिक्के का ढलाई होता है। जो कॉइन होते हैं उनकी ढलाई होता है, ठीक है, या मेडल वगैरह जो आपका होता है इनकी ढलाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो टकसाल समझेंगे वह सिक्के की ढलाई को लेकर के समझेंगे। तो यहाँ पर देखा गया कि सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया था, यानी जो सिक्का यानी कि इल्तुतमिश के शासन काल में चल रहा था उस पर कौन सा सिक्का जो आपका है वह किस टकसाल में छपा है उस पर उस सिक्के पर नाम को अंकित करवाया था। तो इसका संबंधित क्वेश्चन बनता है कि सिक्कों पर टकसाल का नाम जो अंकित करवाया था वह किसने करवाया था? तो यह आपका इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे शासन व्यवस्था में सुधार। दिल्ली सल्तनत में आपका है या गुलाम वंश का पहला ऐसा कौन सा शासक था जो शासन व्यवस्था में सुधार किया था? तो इल्तुतमिश था। आगे आपका तुर्काने छिहलगामी का निर्माण किसने किया था? तो देखिए आपका तुर्काने छिहलगामी सबसे पहले जानेंगे कि था क्या। तो तुर्कान ए छिहलगामी 40 गुलामों का सरदार, 40 गुलामों के सरदार का संगठन था। 40 गुलामों के समूह जो आपका था उसे हम लोग तुर्काने छिहलगामी बोलते हैं। संबंधित क्वेश्चन में देखेंगे तुर्काने छिहलगामी को चरगान भी कहा जाता था। आप लोग नोट कर लेंगे, तुर्काने छिहलगामी को चरगान भी कहा जाता था, जिसका निर्माण जो आपका है इल्तुतमिश ने किया था, जबकि तुर्काने छिहलगामी का विनाश जो आपका है वह बलबन ने किया था। इसको पॉइंट को नोट कर लेंगे क्योंकि बहुत बार एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन कि तुर्काने छिहलगामी का विनाश किसने किया? तो तुर्काने छिहलगामी का विनाश जो आपका है वह बलबन ने किया था। इसको पॉइंट को नोट कर लेंगे, जबकि निर्माण जो आपका है वह इल्तुतमिश ने किया था। आगे आपका है राजस्थान में अतारकिन दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? संबंधित क्वेश्चन में क्या जानेंगे? राजस्थान में अतारकिन दरवाजा का निर्माण जो आपका है वह किसने करवाया था? तो राजस्थान में अतारकिन दरवाजा का निर्माण जो आपका है वह इल्तुतमिश ने करवाया था। फिर आपका मदरसा म्यूजियम का निर्माण जो आपका है वह किसने करवाया था? तो मदरसा म्यूजियम का निर्माण भी जो आपका है वह इल्तुतमिश ने करवाया था। फिर देखिए आपका सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज और समझेंगे। भारत आपका है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो आपका है चंगेज खान ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो दिल्ली सल्तनत में यानी गुलाम वंश में आपका है कि सबसे पहले जो आपका है चंगेज खान ने 1221 ईस्वी में क्या होता है कि चंगेज खान ने इन्हीं के शासनकाल में क्या किया था कि प्रथम बार आक्रमण किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया गया, इसको नोट कीजिएगा। अब एक चीज और जानिएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में जब इल्तुतमिश जो आपका है 1210 ईस्वी में जब आपका दिल्ली की गद्दी पर आपका है कि बैठा था, तो हमने आपको बताया कि कुछ जो आपका मोहम्मद गौरी के जो आपका है जो गुलाम था उसके साथ भी संघर्ष किया था और बाद में फिर एलदौच और कुबाचा के साथ में भी यह क्या किया था कि संघर्ष किया था। तो एलदौच और कुबाचा के साथ जो आपका है कि क्या बोलते हैं इल्तुतमिश जो संघर्ष किया था
वह आपका है कि 1215 से 1217 तक किया था। इल्दौज और कुवाचा के साथ संघर्ष जो आपका है, इल्तुतमिश जो आपका है, यह संघर्ष जो आपका किया था 1215 से 1217 में। हुआ क्या था कि सबसे पहले इल्दौज पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और इल्दौज के बीच संघर्ष हुआ, जो कि इतिहास में आपका है कि तराइन का तृतीय युद्ध के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। संबंधित क्वेश्चन में आपका पूछता है कि तराइन का तृतीय युद्ध जो आपका है वह कब हुआ, तो 1215 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ, तो इल्दौज और किसके साथ, इल्तुतमिश के साथ हुआ। इसको आप पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखा जाता है कि 1217 ईस्वी में कुवाचा के साथ संघर्ष होता है। तो संघर्ष होने के बाद में आपका है कि कुवाचा जो आपका है वह हार जाता है और अपने आप को क्या करता है कि वह आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से इल्दौज और कुवाचा के साथ में इनका छुटकारा जो आपका है इस तरह से होता है। और फिर उसके बाद आपका अपने क्षेत्रों का विस्तार करता है। चलिए आपका अब क्षेत्रों के विस्तार में आप लोग का क्वेश्चन एक और पूछता है कि यानी इल्तुतमिश के शासनकाल में देखा जाता है कि बगदाद के खलीफा पद का जो आपका है यानी कि निर्माण जो आपका है वह इन्हीं के समय में किया गया था। और यह 1229 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1229 ईस्वी में किया गया था। इल्तुतमिश की मृत्यु जो आपका होती है वह 1236 ईस्वी में होती है। पॉइंट को नोट करिएगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे इल्तुतमिश से संबंधित आपका है कि राजधानी और इसका मृत्यु और इसका मकबरा। तो सबसे पहले पिछले आपका है वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो आपका है वह कहाँ बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो आपका है वह कहाँ बनाया था, तो वह लाहौर को बनाया था। यह क्या किया कि राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित कर करके दिल्ली लेके चला आया। यह अपनी राजधानी कौन, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर करके लाहौर से आपका है कि वह दिल्ली लेकर के चला आया। तो ये भी संबंधित आपका है कि पॉइंट में आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। इल्तुतमिश की मृत्यु जो आपका है वह दिल्ली में हुआ। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु जो आपका है वह कहाँ हुआ, वह दिल्ली में हुआ। इल्तुतमिश की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद में दिल्ली की गद्दी पर जो आपका है वह रुकनुद्दीन फिरोज को बैठाया गया। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद में दिल्ली की गद्दी पर जो आपका है वह रुकनुद्दीन फिरोज। लेकिन इतिहास में आपका ये चीज बताया गया है कि अपने जीवन काल में जो आपका है इल्तुतमिश जो है यानी कि राज्याभिषेक का शासन जो आपका है वह अपनी पुत्री जो आपका है रजिया सुल्तान के आपका है कि नाम किया था। लेकिन होता क्या है कि वह दिल्ली जैसे ही इनका मृत्यु जब आपका है कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश का मृत्यु होता है, तो उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर जो आपका है वह दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज को क्या करता है, वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा देता है। अब ये देखिए रुकनुद्दीन फिरोज जो आपका है वह यानी कि कह सकते हैं कि इस तरह का वह शासक था जो वह शासन के कार्यों में वह आपका है कि रुचि नहीं लेता था और अल्पायु था, बहुत कम उम्र के था। तो इतिहास में आपका ये चीज दिखा गया है कि गद्दी पर तो रुकनुद्दीन फिरोज को बैठा दिया जाता है, लेकिन शासन कार्यों में रुचि नहीं लेता है या शासन कार्यों में जो आपका है अच्छे तरह से शासन कार्य को आपका है कि संचालन करने में उसे आपका है कि कठिनाइयों को देखा जाता है। तो इसलिए जब जितना दिन तक वो आपका है कि शासन कार्य जो आपका किया, उनका नेतृत्व जो आपका है इनकी माता शाह तुर्कान के हाथों में रहा था। लेकिन वहां के दिल्ली के तुर्क सरदारों को ये चीज जो आपका है वह भा नहीं रहा था, क्योंकि राज्य विस्तार जो आपका है राज्य विस्तार का में आपका है कि इन्होंने पूरी तरह से आपका रुचि जो आपका वह नहीं ले रहा था। इससे आपका कि दिल्ली के जो सरदार थे वह इससे प्रभावहीन थे। तो ऐसा इतिहास में आपका देखा जाता है कि यानी कि इनकी मां शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज से जितने भी दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे वो आपका क्या थे, इनसे खफा थे। तो देखा जाता है कि जब रुकनुद्दीन फिरोज जो आपका है किसी काम को लेकर करके वह दिल्ली से बाहर आपका कि वह जाता है। ठीक है, दिल्ली से बाहर जाता है और उसी समय जो आपका है रजिया सुल्तान क्या करती है कि उस समय जो आपका है न्याय मांगने की एक परंपरा होती है। ठीक है, न्याय मांगने की परंपरा उसमें होता था क्या कि कोई भी व्यक्ति जो आपका है न्याय मांग सकता था, लेकिन लाल वस्त्र को वह धारण करना होता था। तो रजिया ने क्या किया, लाल वस्त्र को धारण कर करके दिल्ली के तुर्क सरदारों के बीच आपका है कि राज्य सिंहासन पर आपका है कि बैठने की अनुमति मांगा, जिससे दिल्ली के तुर्क सरदारों जो आपका है वह खुशी खुशी से रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। अब देखिए इसे दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया और वो जो आपका है वह दिल्ली से बाहर गया हुआ था। जैसे ही वो आपका रुकनुद्दीन फिरोज जो आपका है वह दिल्ली में जैसे ही प्रवेश करता है उसको क्या करता है, हत्या करवा देता है।
और हत्या करने के बाद में आपका है कि वह दिल्ली की गद्दी पर जो आपका है वह क्या रजिया सुल्तान को आपका है कि गद्दी पर ले आता है। रजिया सुल्तान जो आपका है वह 1236 ईस्वी में क्या होता है वह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो आपका है कि गुलाम वंश के आपका है कि टॉपिक में जो आपका है मैं रजिया सुल्तान से संबंधित जो भी आपका है जानकारी जो आपका दूंगा वह अगले अध्याय में दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।